गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, किस एनर्जी में थे ये पर्सन, क्या कुछ चल रहा था इस पर्सन के दिल में दिमाग में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है कि आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, मैंने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। बॉटम से हमारे पास आया है पास्ट लाइव्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं गिल्ट, प्रोजेक्शंस एंड रिपनेस। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर अगर हमें ज़रूरत लगी इस रीडिंग में कुछ और क्लैरिटी लाने की तो कुछ और कार्ड्स भी निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें अगर आपकी दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की, जो हमारे पास आपके लिए बॉटम से कार्ड आया है वो है पास्ट लाइव्स। तो यहाँ पर ऐसा लगता है आप दोनों ही इस कश्मकश में हैं कि क्या आप दोनों का ये रिलेशनशिप पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्या आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, क्या आप दोनों का ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा। तो ये सारी थिंकिंग, ये सारे विचार आप दोनों के मन में हैं और आप दोनों इसके बारे में काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ इंट्यूशंस मिलती हैं गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। आपको कुछ डायरेक्शन भी ऐसी दिखाई जा रही है जिसको सोच के ना आप ऐसा फील करते हैं अपने ही मन में कि जो विचार आपके मन में आ रहे हैं क्या ये आपको कुछ बताने के लिए हैं। तो ऐसा कभी कभी आप सोचते हैं कि जो विचार आपके मन में ये आ रहा है कि इस पर्सन के साथ में आपकी किस्मत बंधी हुई है या आपकी जो किस्मत है इस पर्सन के साथ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करने वाली है। आप दोनों का लक एक दूसरे के साथ में जब मिलेगा तो मिरेकल होगा। ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड मिरेकल होने जा रहा है आप दोनों के एक होने से, तो यहाँ पर ये चीज़ कुछ हद तक सही होती हुई भी नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कार्ड कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक ही सोल से बनाए गए हैं आप दोनों। आपको ऐसा फील भी होता है क्योंकि आपकी थिंकिंग, आपके विचार, आपकी सोच एक दूसरे से काफ़ी मैच करती है। यहाँ पर ऐसा आप दोनों ही फील कर पा रहे हैं। चाहे आप इस रीडिंग को अपने ओल्ड पार्टनर के लिए देख रहे हो या फिर न्यू पार्टनर के लिए देख रहे हो, यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर ऐसा भी लगता है इस प्रोजेक्शन के कार्ड को देखकर कि आप दोनों एक दूसरे में खुद को देख पाते हैं। आपका दर्द आपके पर्सन को महसूस होता है और आपके पर्सन का दर्द आप महसूस कर पाते हैं। आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की परछाई हैं और कभी कभी आप दोनों इस कदर झगड़ भी पड़ते हैं एक दूसरे से क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के गुस्से को सह नहीं पाते, एक दूसरे की इग्नोरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक दूसरे के प्यार में इस कदर खोए हुए हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर ही चाहिए। इस रिलेशनशिप में रहते हुए आप अगर किसी और के साथ में अपने पार्टनर को इमेजिन भी करते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा तड़पा देती है, दुख देती है। आपको चाहिए आपका पार्टनर, ऐसा आपको महसूस होता है दिल से। और यही वो चीज़ है जो आपको आपके पार्टनर से दूर भी ले जाती है क्योंकि आप ना कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। ये जो आप दोनों का प्रोटेक्टिव नेचर है और थोड़ा सा ज़िद्दीपन जो आप में मुझे नज़र आ रहा है वो आप दोनों को एक दूसरे से दूर भी ले जाता है। और कभी कभी बात इतनी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है कि आपको खुद ही गिल्ट में डाल देती है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जिस कनेक्शन को, जिस रिलेशनशिप को फील कर रहे हैं और साथ में जीने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया है, अच्छा हो या बुरा हो, आपने साथ में मिलकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको एक दूसरे से बांधे हुए हैं। तो आप दूर रहें या पास रहें, आपको ऐसा फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो आप दोनों को ये कनेक्शन हार्ट टू हार्ट फील भी होता है। यहाँ पर कोई एक ऐसी बात भी है आपके पर्सन के दिल में जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है, जिसके बारे में आज शाम आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था कि ये पर्सन किसी बात को लेकर काफ़ी गिल्ट में है, ये पर्सन गिल्ट में आ गया है। इस पर्सन का व्यवहार शायद आपके साथ में सही नहीं रहा होगा। इस पर्सन ने आपके जीवन में कुछ ऐसे कांटे बिछा दिए हैं जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी गिल्ट में है। और
और इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को परिपक्वता के साथ डील नहीं किया। ओके व्यूअर्स, तो और देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में कुछ और क्लैरिटी लाने के लिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि और किस बात का गिल्ट इस पर्सन को है और ये इस पर्सन के दिल में ख्याल क्यों आ रहा है बार बार कि इस पर्सन ने आपके इसके रिलेशनशिप को परिपक्वता के साथ मैच्योरिटी के साथ डील नहीं किया। आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी इस पर्सन में कुछ बचपना था, तो वो क्या था बात जो इस पर्सन के मन में आज भी घर की हुई है और इसे गिल्ट में ला चुकी है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमारे पास गिल्ट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स ने, एंड प्रोजेक्शंस को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्स ने, रिपनेस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने, एंड बॉटम के कार्ड पास्ट लाइफ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। तो जैसे मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेकर, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। इसीलिए ये पर्सन आपके साथ में ना कुछ ऐसा व्यवहार कर चुके हैं, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते थे और इस पर्सन ने आप पे कुछ शक किया है। ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, जिसका गिल्ट इस पर्सन को आज भी है। इस पर्सन ने कुछ ब्लेम लगाया है आपके ऊपर, तो आज भी ये पर्सन इस बात को सोचकर काफ़ी दुखी है और इसके बारे में आज शाम बातें कर रहा है कि जो कुछ भी ये पर्सन आपके साथ में कर चुके हैं, वैसा व्यवहार इस पर्सन के साथ अगर हुआ होता तो ये पर्सन कभी भी आपको माफ़ नहीं करते। तो आप इस पर्सन को कैसे माफ़ करेंगे अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बने हुए हैं? तो ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप ख़त्म करने के बाद ना बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर प्रोजेक्शन को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्स ने, तो आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और ये जो पर्सन है ना 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जा चुका है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोचकर, और इनके बारे में बातें भी कर रहा है आज शाम ये पर्सन अपने फ्रेंड से। तो यहाँ पर हमारे पास रिपनेस को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो ये पर्सन फिर से इस रिलेशनशिप में कुछ जान डालना चाहता है, इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करने के बारे में सोच रहा है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में है, इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से है, क्योंकि ये पर्सन आपको जलाना चाहते थे, जेलसी फील कराना चाहते थे, ताकि आप इस पर्सन के आसपास ही मंडराते रहें। और ये पर्सन अपनी ईगो, गुस्से और घमंड में इस कदर चूर हो गया था, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आप पर ही ट्रस्ट नहीं किया, आप पर ही कुछ ब्लेम लगा दिए हैं। अब ये पर्सन ना खुद पर ही उस चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा गिल्टी है और इस पर्सन को ये एहसास भी आशाम हो रहा था और इसके फ्रेंड्स ने इस पर्सन को ये एहसास कराया भी है कि ये जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है वो सही नहीं था। यहाँ पर ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में कुछ एफर्ट डालने के बारे में भी सोच रहा है, काफ़ी इमोशनल हो रहा है ये पर्सन। देख रहे हैं ना, पास्ट लाइफ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। तो इस पर्सन को अब ऐसा एहसास हो रहा है कि आप इस पर्सन के ट्विन फ्लेम हैं और ये आपसे जुदा होकर शायद नहीं रह पाएंगे। ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो इस पर्सन का जो एटीट्यूड होता है ना, वो एक अलग ही लेवल का रहता है। इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और खुशी देती है कि आप इस पर्सन के लिए हर टाइम ना अवेलेबल हैं, और यही चीज़ इस पर्सन को आपसे दूर भी ले जाती है। तो यही वो वजह है कि जो ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इस रिलेशनशिप में जो करना चाहिए इस पर्सन को ये करते नहीं हैं और सारे एफर्ट्स आपकी तरफ से ही डाले जाते हैं, ऐसा लगता है। यहाँ पर आप दोनों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसलिए भी ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं और एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। यही वो वजह है कि आप दोनों के बीच इस वक्त नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है। इसके बारे में आज शाम आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है। ये पर्सन आज शाम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इस पर्सन के इमोशंस पर इसका खुद का भी कंट्रोल नहीं है, और ये चीज़ यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड इंडिकेट भी कर रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को याद कर रहे हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स इस पर्सन के मन में है इस वक्त भी मौजूद हैं। ये पर्सन अपने फ्रेंड्स से बातें कर रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। जो भी इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, इस पर्सन ने आप पे ब्लेम लगाया, ट्रस्ट नहीं किया, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं ये पर्सन। और इस पर्सन को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी हो रहा था आज शाम। तो ये पर्सन इसके बारे में बातें कर रहे थे अपने फ्रेंड से, और ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा इस वक्त लो एनर्जी में नज़र आ रहा है और थोड़ी देर पहले भी काफ़ी लो वाइब्रेशन में थे ये पर्सन। इसीलिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करने के लिए ये अपने फ्रेंड से आज शाम आपके बारे में बातें भी कर रहे थे, ताकि इस पर्सन का थोड़ा सा मन हल्का हो और ये पर्सन आगे के बारे में सोच सके कि अब इसको करना क्या है। थोड़ी सी गाइडेंस इस पर्सन को अपने फ्रेंड से मिल सके कि इस रिलेशनशिप में और ये क्या कर सकता है, ताकि ये रिलेशनशिप को ये सुधार सकें और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में बन चुकी है उसे ये निकाल सकें। तो यहाँ पर ये पर्सन फिर से आपके साथ में रियूनाइट होने के बारे में भी सोच रहे थे।
और काफ़ी इमोशनल होकर ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन को अपने फ्रेंड से जो एडवाइस मिली है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो यहाँ पर इस पर्सन को अच्छी एडवाइस मिली है इसके फ्रेंड से। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को थोड़ा सा मैच्योर होने की सलाह मिल रही है कि मैच्योरिटी के साथ किसी भी रिलेशनशिप में इस पर्सन को रहकर जो भी गलतियाँ हैं उन्हें सुधार कर और जीवन में आगे बढ़ने की इस पर्सन को गाइडेंस मिल रही है। तो यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है अपनी गलतियों को सुधार कर और अपने आप को आपके सामने फिर से एक नया इंसान बनाकर पेश करें। तो यहाँ पर इस पर्सन में कुछ सुधार हो इन फ्यूचर। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाता है तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट भी कर सकता है और आपसे अपने किए की माफ़ी मांग सकता है और इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत भी कर सकता है ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन का खुद का अंतर्मन ही इस पर्सन को जो पर्सन कर चुका है गलतियाँ उसके लिए माफ़ नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये पर्सन काफ़ी गिल्टी फील कर रहा है। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, सो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।